ने बड़े अच्छे विचार दिए कि जो तबाह देश थे वो आगे निकल गए और जो खुशहाल देश था वो पीछे रह गया। ऋषि मुनियों का देश, जिसको ऋषि मुनियों का देश कहा जाता था। मैं अजय जी से सवाल करूंगा कि एक 10th क्लास पास करने के लिए एग्जाम है, इंजीनियर बनने के लिए एंट्रेंस टेस्ट है, आईएएस अफसर बनने के लिए एग्जाम है, डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम है। क्या जिन्होंने देश का राजभाग चलाना है, जिनको हम एमपी चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, क्या उनके लिए कोई इस तरह का कोई एंट्रेंस टेस्ट या कोई क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो पहले वो टेस्ट पास करें, कोई यूनिवर्सिटी हो उसके लिए, फिर वो पॉलिटिक्स में आए? इसके बारे में मैं पूछूंगा कि आपके क्या विचार हैं। मैं प्रश्न आपका समझ गया कि प्रश्न आता कहां से है। बड़ा दुख होता है देख के, बुरे शब्द का इस्तेमाल करूं तो कैसे कैसे लुच्चे लोग राज कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? ना पढ़ाई, ना लिखाई, ना संस्कार, ना मर्यादा, कैसे विचार कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि राजनीति में या सियासत में आने के लिए पढ़ाई लिखाई से आदमी को ज्यादा अकल आ जाएगी। महाराजा रणजीत सिंह थे, किसने सोचा था कि वो इतने महान पुरुष बनेंगे? जब लोगों ने उनकी तरफ देखा तो उन्हें लगा कि तो कमजोर सा बालक है, दाग था चेहरे पे, आंखें खराब थी, लेकिन उस आदमी की सोच अपने देश के बारे में, अपने खालसा परिवार के बारे में, बृहद भारत के बारे में ऐसी थी कि उन्होंने ना सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी फौज बनाई, यूरोप से जनरल मंगवाए, और अंग्रेजों को दहशत होती थी उनका नाम सुन के। जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात है, चुटकुला सुनाता है, हरियाणा का है, शायद पंजाब में भी कुछ ऐसा हो, हरियाणवी शायद सभी लोग समझते होंगे। एक दिन चौधरी गांव का, उसमें 2 बच्चे भेजे हुए थे, एमबीए पढ़ के आओ, कहते हैं एमबीए पढ़ के आओ। उसने सारा पैसा लगा दिया, कुछ जमीन बेच दी कि ये 2 छोरे एमबीए पढ़ के आ गए। वो बड़ी एमबीए पढ़ के आ गए जी, यूनिवर्सिटी की बड़ी डिग्री लेके आ गए। अब डिग्री तो लेके आ गए, उस डिग्री का करें क्या? खेती बाड़ी में तो दिन नहीं लगे, रोज सुबह से शाम सूट डाल के, बूट डाल के गांव में घूमे, कुड़ियां छेड़े, ताने कसे और हनाप शनाप करें। एक दिन चौधरी बड़ा परेशान हो गया, छत पे चढ़ गया, कहता गांव वालों मेरे 2 नौजवान छोरे ले लो, मन्ने 2 सांड ले लो। गांव वाले कह रहे, चौधरी तू पगला गया, तेरे छोरे नौजवान पढ़े लिखे, बोला रहे सांड दोगे तो गोबर का काम आओगा, इनका पढ़े लिखों का मैं क्या करूं? तो हमारे देश में जो आज के दिन शिक्षा दी जा रही है, उससे भी बहुत सत्यानाश हो रहा है। गलत शिक्षा दी जा रही है, गलत चीजें पढ़ाई जा रही है, लोगों को हाथ से काम करने की आदत नहीं रह गई है। आप दुनिया में जाइए, लोग कहते हैं अमेरिका में इतनी तरक्की क्यों है। मैं आपको बताता हूं तरक्की क्यों है। 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में सबसे अच्छे स्कूल में अंग्रेज पहले अपने बच्चे को कुर्सी बनाना सिखाते हैं, 9वीं क्लास में उसको कार रिपेयर कराना सिखाते हैं, 10वीं क्लास में बच्चा सीख जाता है कि एयर कंडीशनर बंद हो जाए, कोई इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर बंद हो जाए, उसकी कैसे रिपेयर करते हैं। हमारे यहां तो इंजीनियर को नहीं पता एयर कंडीशनिंग कैसे रिपेयर होती है।
हमारे यहां शिक्षा प्रणाली को बदलना होगा। लेकिन जब हम बात करें कि हम कैसे चुनाव करें अच्छे आदमी का, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका जवाब मैं ऐसे दूंगा, वोट ऐसे दो जैसे अपनी बेटी ब्याह रहे हो। देखो जी, अगर आपको घर में अच्छा दामाद लाना है, बेटी का ब्याह करना है, तो आप ये नहीं पूछते सिर्फ कि बेटा डिग्री क्या है, पहले पूछते हैं किस परिवार से है, संस्कार क्या है। वो शोले वाली बात ना, और जब अमिताभ बच्चन जाता है धर्मेंद्र का रिश्ता लेके बसंती की मौसी के पास, कहता है मौसी मुंडा तो बहुत चंगा है, बस कभी कभी शराब पी लेता। कहते शराब भी पीता? कहते वो मौसी जुआ रोज थोड़ी खेलता है। कहते अच्छा जुआ भी खेलता है? नहीं मौसी, जुआ रोज थोड़ी खेलते हो तो कल जब नाचने वाली के पास जाता है। कहते अच्छा नाचने वाली के कहते मौसी जब जब बैंक लूटते हैं बस तभी जाते हैं नाचने वाली के पास। तो मौसी समझ गई कि उसमें खोट क्या क्या है। तो देखो जी, अगर आपके पास कोई उम्मीदवार आता है और कहता है मुझे अपना वोट दो, मैं तुम्हारे पे राज करूंगा, तो आप उससे कुछ सवाल तो पूछो। किस परिवार के हो, क्या संस्कार है, कैसी सोच रखते हो। और अगर उसमें कुछ सोच है तो हो सकता है कभी कभी गलती कर दें, लेकिन उसकी शिक्षा और उसका डिप्लोमा ये गारंटी नहीं है कि वो अच्छा सियासी नुमाइंदा बनेगा। ये मेरा कुछ ऐसा विचार है। कोई और मेरे साथ पूछना चाहें क्वेश्चंस? पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। आज की डेट में आपको भी पता है पॉलिटिकल पार्टी सीटें बेच रही है, टिकटें बेच रही है। पैसे दे के आप, अगर आपके पास पैसे हैं तो प्राइस लिस्ट है, आप 1 करोड़ दे दें तो आपको कहीं से भी खड़ा कर देंगे, 2 करोड़ दे दें अच्छी जगह से खड़ा कर देंगे, 3 करोड़ दे दें तो जीतने वाली सीट भी दे देंगे आपको। हमारे पास भी कुछ ऐसी प्रपोजल आई, लेकिन हमारे संविधान में राजनीतिक दलों के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। जब संविधान बनाया गया, अंबेडकर जी अमेरिका से पढ़ के आए हुए थे, बड़े महान पुरुष थे, बड़ी सोच रखते थे। अमेरिका में उस समय 200 साल से 2 पार्टियों का सिस्टम चल रहा था, डेमोक्रेट रिपब्लिकन। अंबेडकर जी ने कहा हम संविधान में पार्टियों के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे। इंग्लैंड में 2 पार्टियां थी, कुछ नहीं लिखा। संविधान में सिर्फ एक बात लिखी गई, अच्छे लोग राजनीति में आए, अच्छे लोग चुनाव लड़ें, चुनाव लड़के संसद में जाएं और संसद में जाके अच्छे प्रधानमंत्री का निर्वाचन करें जो फिर अपनी कैबिनेट बनाए। हां ठीक बात है, राजनीतिक दल जरूरी है, लेकिन आप मुझे आज बताइए किस राजनीतिक दल के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है? वो तो सब परिवारवाद बन गए, वो तो सब धंधे बन गए। अच्छे आदमी की राजनीतिक दलों को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अच्छे विचार आएंगे तो उन्हें अपने काले काम बंद करने पड़ेंगे। उन्हें अच्छे लोगों की जरूरत नहीं रही है। लेकिन जनता ने पिछले 10 साल में बड़े जोर से झंझोड़ा है राजनीतिक दलों को। 50 साल कांग्रेस की सरकार चली है, अब मुश्किलों से 120 एमपी आते हैं। कारण क्या है? जनता ने कहा है हमारा तुम्हारे पे से विश्वास उठ गया। इस बार 40 दल आएंगे पार्लियामेंट में, लेकिन हो सकता है उसमें से 20 अच्छे लोग भी आ जाएं। तो मेरा ऐसा विचार है कि राजनीतिक दलों को अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। जब तक राजनीतिक दल में अच्छे लोग ना उठ पाए, जब तक परिवारवाद ना खत्म हो, कि वही 647 रियासतें होती थी जी देश में अंग्रेजों के समय में, जिन्होंने इस देश को बेचा। ये देश तो अंग्रेजों को बेचा गया।